ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की पहली एकादशी रमा एकादशी के बारे में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखना कामधेनु गाय को घर में रखने और चिंतामणि के समान फल देने वाला माना गया है। रमा एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल देने वाला माना जाता है और धन धान्य की कमी को दूर करता है। रमा का अर्थ है माता लक्ष्मी, यानी कि माता लक्ष्मी का ही एक नाम रमा है, इसलिए यह एकादशी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर होगी। वहीं 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर एकादशी तिथि का समापन हो रहा है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत और निशा काल की पूजा को छोड़कर अन्य सभी पर्वों पर सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, इसलिए एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा, यानी कि रमा एकादशी इस बार 17 अक्टूबर को पड़ रही है और व्रत का पारण 18 अक्टूबर को किया जाएगा। पारण का समय होगा सुबह 6:24 से लेकर सुबह 8:41 तक। एकादशी के व्रत में 3 दिनों का नियम होता है और इस बार की जो एकादशी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कार्तिक महीने की एकादशी है। कार्तिक महात्म्य की कथा में आप सभी ने श्रवण किया होगा कि भगवान खुद अपने मुँह से कहते हैं कि उन्हें महीने में कार्तिक का महीना और तिथियों में एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त इन दोनों के नियमों का पालन सही तरीके से करते हैं, वे भक्त सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। एकादशी के एक दिन यानी कि 10वीं तिथि पर बाल धोकर स्नान किया जाता है और भोजन शुद्ध सात्विक लिया जाता है। भोजन एक बार ही लिया जाता है इस दिन। तो क्योंकि इस बार एकादशी का प्रारंभ 16 अक्टूबर को ही हो जाएगा, लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास दिन में एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो एकादशी तिथि आरंभ होने के बाद आज आप चावल का सेवन ना करें। अगर आपको चावल लेना ही है तो एकादशी तिथि आरंभ होने से पहले ले लें। तिथि आरंभ होने के बाद चावल का सेवन ना करें और आज के दिन भोजन की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। भोजन में मसूर की दाल, बैगन, प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर इसे प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात में सोने से पहले भगवान का ध्यान करते हुए सोएं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि कार्तिक स्नान भी आप कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। फिर आप दीपदान वगैरह जो भी सुबह का आपका नियम है वो कर लीजिए और फिर व्रत का संकल्प लें। और आज भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का बहुत सुंदर विधि से पूजन करना है। माता को इत्र अर्पित करें। कमल के पुष्प अगर मिले तो कमल के पुष्प, नहीं तो गुलाब के पुष्प, लाल अड़हुल के पुष्प, माता को बेलपत्र अर्पित करें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चंदन इत्यादि से इनकी पूजा करें। पीले फलों का भोग लगाएं, मखाने का भोग लगाएं। आप मखाने की खीर बनाकर भी भोग स्वरूप एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। घी का दीपक पूजा स्थान पर लगाएं और फिर भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं और कार्तिक महात्म्य की कथा को भी आज के दिन अवश्य सुनिएगा। साथ में एकादशी है तो रमा एकादशी व्रत के कथा को सुनने से कल्याण होता है, तो इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एक बार ही जल और फल जो भी आपको लेना है कि एक बार में ही आपको ले लेना है। आप दोपहर में फलाहार ले सकते हैं, जल पानी वगैरह जो भी आपको पीना है तो आप उसी समय पी लीजिएगा। इसके बाद
शाम के समय घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी जी के पास एक एक दीपक लगाएं। दीपदान करना है आपको तो आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आप पीपल के नीचे कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके कर सकते हैं, किसी नदी सरोवर के पास भी दीपदान किया जा सकता है। ब्रह्मस्थल है कहीं पर आसपास तो वहाँ भी दीपदान कर सकते हैं। इस प्रकार से आज के दिन दीपदान इत्यादि करने के बाद शाम को जितना संभव हो हरि नाम कीर्तन करें। आज के दिन रात्रि जागरण करें। अगर रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो जितनी देर भी रात में आप एक्स्ट्रा जाग रहे हैं उतनी देर आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं देखनी है, इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपको केवल हरि नाम कीर्तन करना है। भगवान का नाम स्मरण कीजिए, इनके नामों को सुनिए, इनके कथा का श्रवण कीजिए। इस प्रकार से एकादशी के दिन आपको भगवान के शरण में रहना है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पूजा इत्यादि करके ब्राह्मण के लिए आप दान निकालिए। गौ माता को भोजन का कुछ अंश खिलाइए। इसके बाद स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। यही विधि होती है एकादशी व्रत की। पारण का भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इस विधि से कार्तिक के महीने में यदि आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आप पर भगवान विष्णु की कृपा तो होती ही है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा होती है। धन धान्य बढ़ता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।